बीएससी सेकेंड ईयर का जो न्यू टॉपिक है इनफाइनाइट सीरीज़ का 1.2 एक्सरसाइज हो जाने के बाद जो न्यू टॉपिक आता है मोनोटोनिक सीक्वेंस का। तो मोनोटोनिक सीक्वेंस का क्या है? जो मोनोटोनिक सीक्वेंस है, मोनोटोनिक का मतलब होता है वन वे। वो मोनो मतलब वन वे में जो सीक्वेंस होगा आइदर या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। तो अ सीक्वेंस ऑफ अ रियल नंबर सीक्वेंस हमेशा आपको एस एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट विच इज आइदर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग इज कॉल्ड अ मोनोटोनिक सीक्वेंस। या तो बढ़े या तो घटे। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस रियल नंबर का कैसे होता है? जो नेक्स्ट आएगा आपका, जब भी सीक्वेंस का जो नंबर आएगा S1 S2 S3 S4 आप निकालते थे, जो नेक्स्ट वैल्यू है वो हमेशा अगर आती है आपकी उससे अधिक, अगर S1 से अधिक आती है S2 की वैल्यू, फिर S2 से अधिक आती है S3 की वैल्यू, फिर S3 से अधिक आती है S4 की वैल्यू। तो करना क्या है आपको? इस टाइप के सीक्वेंस को बस पहचानना है आपको, और पहचान के यहाँ पे बता देना है कि हाँ ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। सिमिलर मैनर में मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर क्या हो जाएगा? जो नेक्स्ट आपका सीक्वेंस का सीरीज का जो नंबर होगा या रियल नंबर होगा वो छोटा होगा। S2 क्या होगा? छोटा होगा। S3 भी क्या होगा? छोटा होगा। S4 भी क्या होगा? छोटा होगा। मे भी इक्वल हो सकता है, तो ये आपका सिंबल है, जरूरी नहीं है कि इक्वल हो, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है उसका। तो जैसे एग्जांपल हम देख लेते हैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का। तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का जो सीक्वेंस है यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक एग्जांपल ले लेते हैं एन स्क्वायर। लेट एस एन इक्वल टू क्या है? एन स्क्वायर। एन के जहाँ पे हम 1 रखते हैं, 1 स्क्वायर, 2 रखेंगे तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, 3 रखेंगे 3 स्क्वायर, 4 रखेंगे 4 स्क्वायर। आपको पता है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर बड़ा होगा, फिर 3 स्क्वायर इससे ही बड़ा होगा, 4 स्क्वायर इससे ही बड़ा होगा। तो यहाँ पे देखो क्या है, S1 क्या है? लेस देन है इससे, S2 बड़ा है, फिर S3 बड़ा है, S4 बड़ा है। अगर ऐसे सीक्वेंस का एक एक रियल नंबर अगर बढ़ता जा रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये क्या है? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीरीज ऑफ इनफाइनाइट। उसके बाद दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं मोनोटोनिक डिक्रीजिंग का। तो कितना हो जाएगा? 1 बाई एन, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 ले लेंगे। अगर एन की वैल्यू हम बढ़ाते जाएं से 1 2 3 4, क्योंकि एन क्या है हमारा? बिलोंग्स टू करेगा नेचुरल नंबर। तो क्या हमको मिलेगा? जो नेक्स्ट हमेशा टर्म्स आएगा S2 छोटा होगा, फिर S3 भी छोटा होगा, फिर S4 भी छोटा होगा। यहाँ पे इक्वल टू का साइन नेग्लेक्ट करो इसको, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पे इसकी वजह से वो हम लिख दिया है, ये इक्वल टू नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो गैस ग्रेटर देन, इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फार्मूला तो आपका यही रहेगा। फिर एक न्यू टर्म्स आता है आपका सुप्रीमम इन्फीमम। ये बार बार टर्म्स यूज होगा, तो इसको मेमोराइज करके रखो आपके आखिर में ये सुप्रीमम होता क्या है। तो सुप्रीमम का मतलब क्या होता है आपका? सुप्रीमम क्या होगा? कोई भी आपकी अगर सीक्वेंस है यहाँ पे S1 S2 S3 S4 आपका ऐसा कॉम्बिनेशन है, ऐसे ऐसे बहुत सारे टर्म्स होंगे, तो सीरीज जो होगा आपका S होगा, रियल नंबर का होगा। अगर ये बाउंडेड अबो होता है, बाउंडेड बिलो ऑलरेडी लेक्चर में ले चुका हूँ, तो प्रीवियस वीडियो में आप जाके देख लीजिए। अगर ये बाउंडेड अबो होता है, बाउंडेड अबो मतलब अपर मोस्ट वैल्यू इसकी फिक्स हो, ठीक है, और एक डेफिनेट वैल्यू हो, बाउंडेड अबो मतलब इससे ऊपर नहीं जाएगा। जैसे साइन एक्स का सीरीज में क्या होता है? सबसे ऊपर वाली जो बाउंडेड अबो वाला क्या होता है हमेशा, क्या होगा वैल्यू उसकी? +1। बाउंडेड बिलो वाली वैल्यू क्या होगी? -1। तो अब देखो क्या वो मोनोटोनिक तो है नहीं यहाँ पे, क्योंकि अपर और मोनोटोनिक सीक्वेंस है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों है। इस टाइप का ऑसिलेशन बोलते हैं, ऑसिलेशन हम इसके बाद पढ़ेंगे बाद में। तो अभी बस आप सुप्रीमम जानिए, साइन एक्स को अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। बस एग्जांपल के लिए बता रहा था कि अगर वो बढ़ता है वन वे में, अगर बढ़ता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? मोनोटोनिक बोलते हैं। सुप्रीमम के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है? अगर हम सुप्रीमम किसी सीरीज को बोलेंगे तो इसका मतलब क्या है? इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी एस एन सीरीज में, जो एस एन आप देखोगे S1 S2 S3 S4 इससे बहुत सारे वैल्यू आएंगे एस एन तक, इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगी एस एन फॉर ऑल वैल्यू ऑफ नेचुरल नंबर एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, यहाँ पे जो एप्सिलॉन है वो क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। तो उसमें क्या होगा? एक एसएम वैल्यू एग्जिस्ट होगी, इसी यस में से आएगा, एक एसएम वैल्यू ऐसी एग्जिस्ट होगी जिसके लिए ये एम क्या है? सबसे अधिक वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। सुप्रीमम बहुत बड़ी वाली वैल्यू, ठीक है, इससे जो बड़ी वैल्यू, जैसे मैंने बताया था +1, उसमें से एप्सिलॉन वैल्यू अगर कम हो जाता है, एप्सिलॉन वैल्यू कम करने पे जो एसएम वैल्यू है क्या हो? ग्रेटर देन हो जाती है। इसको हम और नेम से जानते हैं, लिस्ट अपर बाउंड नेम से, ठीक है। तो लिस्ट अपर बाउंड। सिमिलर मैनर में आप अगर इन्फीमम की बात करते हैं तो इन्फीमम क्या है? जैसे इसका अपोजिट है,
ठीक है। तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर है, लेकिन बस इसमें क्या है, इन्फीमम है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो बाउंडेड बिलो होगा। जैसे क्या है, साइन एक्स का एग्जांपल दिया था मैंने, तो -1 वाली क्या है, बाउंडेड बिलो वाली वैल्यू जो होगी उसकी, अगर बाउंडेड बिलो है कोई रियल नंबर है तो हम उसको इन्फीमम तभी कहेंगे जब वो एस एन की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन हो। ग्रेटर देन क्या हो, स्मॉल एम। जैसे ये एम रियल नंबर है, उसी तरह ये स्मॉल एम भी, ये भी एक रियल नंबर है, ठीक है। दोनों में कैपिटल एम भी रियल नंबर था आपका, स्मॉल एम भी रियल नंबर है, बस डिपेंड करता है कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है। तो इन्फीमम मतलब कुल मिलाकर अगर हम ऐसे अगर एक लाइन खींच रहे हैं तो सुप्रीमम वैल्यू इधर आएगी और इन्फीमम वैल्यू क्या आएगी, इधर आएगी, और एम की वैल्यू ऐसे ऐसे होता जाएगा, आपका वैल्यू आता जाएगा यहाँ पे जब आप S1 S2 S3। एक्चुअली में जो यम की जो वैल्यू होगी इन्हीं S1 S2 S3 S4 S5 S6 इन्हीं में से कोई ना कोई होगा। अब ये कंडीशन यहाँ पे है कि एक कोई भी हम लेते हैं एक एप्सिलॉन वैल्यू जो पॉजिटिव वैल्यू हो, ठीक है, ग्रेटर देन 0 हो, तो उसके लिए एक ऐसा वैल्यू एग्जिस्ट करेगा जिसमें हम अगर उसी वैल्यू में अगर एप्सिलॉन जोड़ दे तो ये कम हो जाता है। क्या कम हो जाता है, ये SM की वैल्यू कम होती है। ये SM क्या है, हमारा जो यम वैल्यू था। इन्फीमम को क्या बोलते हैं हम, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। आप मेनली ये याद रखो, सुप्रीमम को बोलते हैं लीस्ट अपर बाउंड और इन्फीमम को बोलते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ऑलरेडी आप प्रॉपर्टी ऑफ मोनोसिक्वेंस ये ऑलरेडी पढ़ चुके हो। एक्चुअली में ये थ्योरम है, ठीक है, इसका प्रूफ भी है, हम प्रूफ बता देंगे, ठीक है। ये ऑलरेडी प्रॉपर्टी है जो हम स्टार्टिंग के लेक्चर में जब सीक्वेंस पढ़ा रहे थे तो उसमें ऑलरेडी ये सारी चीज़ें बताया हुआ था, ठीक है, मैथमेटिक्स लैंग्वेज में बताया हुआ था, यहाँ पे थ्योरेटिकली लिखा हुआ है। तो हम देख लेते हैं इसका मीनिंग क्या है। तो इसमें 3 प्रॉपर्टी हैं, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम में आ सकता है, इन तीनों में से कोई ना कोई एक एग्जाम में आता ही है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी ऑफ मोनोटोनिक सीक्वेंस। तो 3 प्रॉपर्टी हम एक एक प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। एवरी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज बाउंडेड अबो, देखो यहाँ पे मोनोटोनिक अगर इंक्रीजिंग है तो बाउंडेड अबो होना चाहिए, किसके लिए, कन्वर्जेंट के लिए, थ्योरम है ये। एवरी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज बाउंडेड अबो इज कन्वर्जेंट, अगर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग रहा तो उसके लिए अलग थ्योरम है। एवरी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज बाउंडेड बिलो इज कन्वर्जेंट, ये भी कन्वर्जेंट होगा। अब देखो क्या है, अब यहाँ पे 1b में बात किया हुआ है कि अगर क्या होगा, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो, बाउंडेड अबो हो तो उसको कन्वर्जेंट बोलते हैं, ठीक है, बाउंडेड अबो कुल मिला के बाउंडेड होगा। उसके बाद अगर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है जो बाउंडेड बिलो हो तो कन्वर्जेंट बोलेंगे। अब हम इसका जस्ट उल्टा आते हैं कि मोनोटोनिक जो सीक्वेंस होगा वो कन्वर्जेंट होगा इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड। अगर हम बाउंडेड पहले बोल देते हैं, अगर बाउंडेड पहले ही बोल देते तो उसको कंफर्म है कि वो क्या होना चाहिए, तो कन्वर्जेंट होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, जो भी सीक्वेंस होगा यहाँ पे अगर मोनोटोनिक सीक्वेंस है डायरेक्टली हम उसको कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। कोई ये सब तो बाउंडेड क्या है यहाँ पे, ये सफिशिएंट नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, लेकिन अगर वो कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड होगा, कंफर्म है। क्लियर है, ये समझ में आ गया। उसी तरह क्या है, हम एक एक करके सब प्रूव करते हैं। पहला जो प्रूफ है, एवरी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज बाउंडेड अबो इज कन्वर्जेंट। तो देख लेते हैं हम यहाँ पे, हम एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चंस में दिया हुआ है, थ्योरम में दिया हुआ है ऑलरेडी ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा एन कोई सीक्वेंस है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, वो भी रियल नंबर का, ठीक है, विच इज़ बाउंडेड, जो कि क्या है, बाउंडेड है। अब यहाँ पे लिखना बाउंडेड अबो है, एक्चुअली में यहाँ पे अबो लिखना भूल गया हूँ, ठीक है, विच इज़ बाउंडेड अबो। तो हम देख लेते हैं S1 S2 S3 S4 तो कुल मिलाकर बाउंडेड अबो की अगर बात होती है तो यहाँ पे कैपिटल एम वाली बात हो जाएगी। यहाँ पे एम वाली वैल्यू है क्या, नॉन इम्पटी सेट है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू नहीं, इसमें कुछ ना कुछ रियल नंबर है और सबसेट ऑफ रियल नंबर। कुल मिला के इसमें क्या है, इसके दो अंदर वैल्यू आ रही है S1 S2, ये सारे के सारे क्या है, हमारे रियल नंबर है। अगर ये बाउंडेड अबो होगा तो बाउंडेड अबो का मतलब पता ही है आपको, लिस्ट अपर बाउंड, इस पे ध्यान दो, लिस्ट अपर बाउंड। तो अपर बाउंड की जो मिनिमम वैल्यू होगी, अपर बाउंड की जो मिनिमम वैल्यू होगी, कुल मिला के सुप्रीमम वैल्यू की बात कर रहा है ये। तो लिस्ट अपर बाउंड, तो उसमें एक ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा, लिस्ट अपर बाउंड डिफरेंस, इसी में से S1 S2 S3 S4 में से इसका जो है हम लिस्ट अपर बाउंड निकाल लेंगे। अब लिस्ट अपर बाउंड के अकॉर्डिंग क्या होता है, इसमें क्या होता है, एप्सिलॉन वैल्यू को क्या कर, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट SM बिलोंग्स टू S, ऐसा होगा। अब देखो सुप्रीमम का डिफिनेशन जो था उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, उसमें क्या करते थे M माइनस एल, एम माइनस क्या करते थे हम, एप्सिलॉन। वही चीज़ है यहाँ पे हम क्योंकि लिस्ट अपर बाउंड के टर्म्स में कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ये M और L दोनों एक ही चीज़ है यहाँ पे, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। SM की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन L माइनस एप्सिलॉन। अब देखते हैं यहाँ पे अगर SM की वैल्यू L माइनस एप्सिलॉन है और ये क्या है, ऑलरेडी ये क्या है, इंक्रीजिंग है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है,
अगर इंक्रीजिंग है तो जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी यहाँ पे n वाली वैल्यू वो तो बड़ी होगी ही फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n ग्रेटर देन m, क्योंकि इसके बाद ही स्टार्ट होगा यहाँ पे स्मॉल m है, यहाँ पे n की वैल्यू इससे बड़ी ही होगी। अगर ये बड़ी होगी तो इन दोनों को हम कंबाइंड अगर करते हैं, sm और sn को अगर कंबाइंड करते हैं, होगा क्या, हमने क्या किया, ये कंडीशन तो होगा ही, क्यों, क्योंकि इंक्रीजिंग है मतलब sn वाली वैल्यू क्या होगी हमारे यहाँ पे ज़्यादा होगी। तो sm अकॉर्डिंग टू लिस्ट अपर बाउंड के अकॉर्डिंग क्या हो, sm वैल्यू ज़्यादा होगी एप्सिलॉन कम करने पर, और अकॉर्डिंग टू यहाँ पे एस एन वैल्यू क्या होगी, अगर ये ज़्यादा है तो ये वाली वैल्यू क्या होगी एस एन, इसमें प्लस करने पे एल वैल्यू कम करने पे प्लस करने पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे एल माइनस एप्सिलॉन लिखा हुआ है और एल प्लस एप्सिलॉन लिखा हुआ है, कुल मिला के माइनस एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या है एस एन वैल्यू है, यहाँ पे इस एस एम को अगर मैं हटा दूँ यहाँ से, तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकल आएगा कि एन माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन। इसका मतलब क्या है, एस एन माइनस एल का अगर मैं मॉड करता हूँ तो लेस देन क्या हो जाएगा एप्सिलॉन फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एन ग्रेटर देन एम। यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा कि ये जो है ये क्या है, कन्वर्ज है टू एल। तो एल हमारा क्या था, जैसे लिमिट, तो वो सिमिलर वे में है यहाँ पे। तो यहाँ से प्रूव हो जाता है कि ये क्या होगा, जो भी आपका सीक्वेंस दिया हुआ वो कन्वर्ज टू क्या हो जाएगा, ये क्या, ये एक डेफिनेट नंबर है क्योंकि रियल नंबर है यहाँ पे, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि हाँ वो क्या है, कन्वर्जेंट है। ठीक है, इसके बाद आता है यहाँ पे इसका प्रॉपर्टी नंबर 2, हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी आप इतना रिवाइज कर लो और चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो और प्रेस बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना वहाँ पे, ताकि जो फर्दर वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आता रहेगा। और इस वीडियो को शेयर कर सकते हो आप, आपके फ्रेंड सर्कल में जितने भी होंगे आप उसको शेयर करो, और कॉलेज में जो भी ग्रुप में बच्चे होंगे उन सबको बताओ ये सारी वीडियो। ठीक है, ओके, थैंक यू।